दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं और उसमें से हमारे इंडिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं? इसका जवाब जानकर आप हैरान हो जाओगे। और चाइनीज गवर्नमेंट ने क्यों व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस को चाइना में बैन करके रखा है? और ये सारी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बैन होने के बाद चाइना में कौन सी ऐप यूज करते हैं ये लोग कम्युनिकेशन के लिए? और आजकल के जमाने में हद से ज्यादा स्मार्टफोन में गेम्स खेलने पर ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं? और तो और हमें रिसर्च में ऐसा क्यों पता चला है कि जिस किसी भी व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ है उसका दिमाग और जो रेगुलर ड्रग्स का सेवन करता है उसका दिमाग, उन दोनों का दिमाग सेम प्रकार से डैमेज हो रहा है। इससे तो यही साबित होता है कि क्या किसी का ब्रेकअप होना ड्रग्स लेने से ज्यादा नुकसानकारक है? ये सारी बातों का जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 6, दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि हमारे हाथ में ये छोटी उंगली क्यों दी है? इसका तो कोई यूज नहीं है, तो ये सिर्फ हमें दिखावे के लिए दी है ये छोटी उंगली? या फिर जब हम छोटे थे तब सर मे आई गो टू टॉयलेट ये कहने के लिए दी है ये छोटी उंगली? तो दरअसल ऐसा नहीं है दोस्तों। ये छोटी उंगली हम जब मुट्ठी बंद करते हैं तब इसका सबसे ज्यादा काम होता है। यानी कि आप अपनी छोटी उंगली को ऊपर कीजिए और मुट्ठी बंद करके ताकत लगाने की कोशिश कीजिए। क्या दम लग रहा है? और अब छोटी उंगली के साथ मुट्ठी बंद करने की कोशिश कीजिए और जोर से ताकत लगाइए। यानी कि हमारे हाथ में ये छोटी उंगली सबसे ज्यादा ताकत करती है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला ये तो। नंबर 5, दोस्तों चाइना में सिर्फ चाइनीज एप्लीकेशंस ही चलती हैं। जो चाइनीज सरकार चाहे वही एप्लीकेशन चाइना में चलती है, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर डिसीजन लेंगे वही उस कंट्री में होगा। और चाइना अपने देश के लोगों को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा करने से चाइनीज सरकार का पूरा भांडा फूट जाएगा। और इसीलिए चाइना में चाइनीज एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप की जगह पर वहाँ वीचैट चलता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम की जगह पर वहाँ पर टिकटॉक चलता है और ऐसी बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस वहाँ पर चलती है। और चाइना का तो आपको पता ही है कि वो कॉपी करने में सबसे ज्यादा आगे है और इसीलिए चाइना को कॉपीकैट भी कहा जाता है। और इसीलिए चाइना कोई भी एप्लीकेशन को उसे कॉपी करके बना लेता है और अपने देश में वही एप्लीकेशन चलाता है। और चाइनीज मीडिया का तो हम सभी को पता है कि वो चाइना के बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं बोलेगी, क्योंकि चाइना में मीडिया भी सरकार के इशारे पे ही चलती है। नंबर 4, दोस्तों आप सभी ने दिमाग की ये फोटो तो जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। पर क्या आपको पता है कि दिमाग में कोई भी पेन रिसेप्टर्स नहीं होता है? पेन रिसेप्टर्स यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी जगह पे पेन होता है तो उस पेन का संदेशा दिमाग तक पहुंचाने का काम ये पेन रिसेप्टर्स करते हैं। तो ये पेन रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते ही नहीं हैं। यानी कि ये जो दिमाग में आपको ये मैगी जैसा पार्ट दिख रहा है उसको आप अगर पकड़कर खींचोगे भी तो भी आपको पेन नहीं होगा। पर वहीं आप अपने हाथ पर एक चिमटी भरोगे तो आपको पेन जरूर होगा, क्योंकि हाथ पर पेन रिसेप्टर्स हैं। और वो पेन रिसेप्टर्स हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचाते हैं कि मुझे हाथ पर किसी ने चिमटी भरी है या फिर मुझे हाथ पर पेन हुआ है। तो ऐसे पेन रिसेप्टर्स काम करता है। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब यही है कि हमारे दिमाग में कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होता है। नंबर 3, दोस्तों हमारा दिमाग मेनली केमिकल के ऊपर काम करता है। यानी कि जब जब हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं तब हमारा दिमाग अलग अलग केमिकल्स रिलीज करता है और उससे हमें खुशी, प्लेजर, दुख, दर्द ये सब महसूस होता है और ये सब केमिकल के कारण ही होता है। तो जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसके साथ खुशी होंगे तो ही हम उसके साथ रिलेशन में होंगे ना। तो दोस्तों जब हम किसी के साथ रिलेशन में होंगे और उससे हम बातें करते होंगे तब हमारा दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोपामिन और सेरोटोनिन का काम ये है कि आपको खुश रखना। यानी कि वो जब दिमाग में रिलीज होता है तब आपको खुशी महसूस होती है। और ये सेम चीज ड्रग्स के साथ भी होता है कि कोई भी व्यक्ति ड्रग का एडिक्टेड होता है और वो ड्रग का सेवन करता है तो उसके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है, यानी कि उससे वो खुश होता है। यानी कि सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो दिमाग आपको एक गिफ्ट देता है डोपामिन और सेरोटोनिन के रूप में। तो जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आपका जिसके साथ रिलेशन था उससे आपकी बातें भी बंद हो जाती है, तो उससे दिमाग के अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होना भी बंद हो जाता है। इससे ऑब्वियस सी बात है कि आप खुशी नहीं रहोगे, यानी कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और फिर ऐसा ही सेम ड्रग्स के कारण होता है कि जो व्यक्ति ड्रग का एडिक्ट होता है और उसे ड्रग नहीं मिलता है तो उसके दिमाग के अंदर डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज ही नहीं होता है और उसके कारण वो भी डिप्रेशन में चले जाता है। तो स्टडी से ये पाया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति का ब्रेकअप हुआ होता है या फिर वो ड्रग का एडिक्ट होता है वो दोनों के दिमाग एक ही प्रकार से डैमेज होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार से उन दोनों का दिमाग को नुकसान होता है। नंबर 2,
दोस्तों आजकल तो स्मार्टफोन का जमाना है और हम जिस किसी के भी पास भी देखें तो उसके पास स्मार्टफोन तो होगा ही, फिर वो चाहे बच्चा हो या फिर बूढ़ा हो, हर किसी के पास स्मार्टफोन तो होगा ही। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये वीडियो भी आप अपने स्मार्टफोन में ही देखते होंगे। पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं, यानी कि पूरी दुनिया में कितने स्मार्टफोन यूजर्स मौजूद हैं? तो एक मोबाइल यूजर स्टडी के डेटा के हिसाब से जून 2022 यानी कि ये महीने तक का ये डेटा है, ये महीने तक पूरी दुनिया में 6.6 बिलियन लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, यानी कि 6.6 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स मौजूद है इस दुनिया में। और ये आंकड़ा हमें ये दर्शाता है कि पूरी दुनिया के 83% लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और बहुत बड़ी बात है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ये डेटा आने वाले समय में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो जाएगा? आपका जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर दे दें। नंबर 1। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हद से ज्यादा गेम खेलने से आपको भी ये बीमारी हो सकती है। तो दरअसल ये बीमारी में होता ये है, अरे दोस्तों घबराओ मत, ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। ये बीमारी में होता ये है कि आप जो कोई भी गेम खेल रहे होते हैं वही आपको रियल लाइफ में दिखने लगता है और इससे आप रियल लाइफ में महसूस भी कर सकते हो और आपके आंखों के सामने भी वो सभी दिखेगा जो गेम आप खेल रहे होंगे। तो दोस्तों इस बीमारी को टेट्रिस सिंड्रोम कहते हैं और ये अक्सर बच्चों के साथ बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो इस वीडियो को शेयर करना और हमारे पेज को फॉलो करना भी मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।